दोस्तों, एक समय ऐसा कि जब सुदामा की परिस्थिति बहुत बुरी, उनके पत्नी काफ़ी बार उनसे कहते रहते थे कि आप जाओ अपने दोस्त कृष्ण के पास, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। मगर सुदामा कृष्ण के पास नहीं जाना चाहते थे मदद मांगने के लिए, क्योंकि उनको ये पता था कि उनकी ये परिस्थिति जानकर उनसे भी ज़्यादा दुखी कृष्ण होंगे। और इस वजह से जब वो नहीं जाना चाहते थे, मगर परिस्थिति कुछ ऐसी कि जब उनके बच्चे भूखे सोने लगे तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। वो काफ़ी हिम्मत जुटाकर जब कृष्ण के पास द्वारिका पहुँचे, अब वहाँ एक द्वारपाल कृष्ण के पास आते हैं। कृष्ण तब भोजन कर रहे थे, रुक्मणी जी उनके पैरों में बैठे हुए थे, उनकी सेवा कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन में जब वो द्वारपाल आकर कहते हैं कि वसुदेव, आपको मिलने के लिए कोई आया है। कृष्ण ने पूछा कि कौन? बोले आपके कोई मित्र। बोले मेरे मित्र? क्या नाम बताया? और जब उन्होंने वो नाम सुना, सुदामा। उन दिनों में कभी कोई इंसान भोजन अधूरा छोड़कर खड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो अन्न का इंसल्ट करने के बराबर है। और तब सिचुएशन कुछ ऐसी कि जब कृष्ण ने ये शब्द सुना सुदामा, तो जो निवाला अभी तो हाथ में था उसे छोड़कर रखकर कृष्ण खुले पैर दरवाजे की ओर भागे। रुक्मणी हैरान परेशान कि ये कौन आ गया है कि जिसके लिए ये भोजन छोड़कर खुले पैर भाग रहे हैं। और जब वो दरवाजे पर पहुंचे, उन दिनों में जनरल केस में कभी कोई राजा किसी को दरवाजे पर रिसीव करने के लिए नहीं जाते थे। एंड दैट्स वेयर जब कृष्ण द्वारिकाधीश होते हुए, एक राजा होते हुए, जब सुदामा को दरवाजे पर रिसीव करने के लिए गए, और काफ़ी बरसों के बाद जब सुदामा और कृष्ण मिले, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शायद काफ़ी जगहों पर भरत मिलाप पर तो बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया गया है, तो बताया गया है, मगर बहुत कम जगहों पर ये जो किस्सा था उसे कभी डिटेल में डिस्कस भी किया गया है। मगर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब दो दोस्त इतने बरसों के बाद मिले, कृष्ण और सुदामा, वहाँ पर दूर दूर तक कोई ऊंच नीच, छोटा बड़ा, राजा गरीब अमीर कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नो ईगो। बाहर की जितनी पहचान, तो जितनी आइडेंटिटीज थी, उससे परे होकर, उससे ऊपर उठकर ये दो लोग जब मिले, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि उसके बाद कृष्ण ने सुदामा को काफ़ी समय तक अपने वहाँ साथ रखा था। जब भी सुदामा जाने की बात करते तो कृष्ण कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें वहाँ पर रोक लेते थे। एंड जितने भी समय सुदामा वहाँ पर रहे, तो उस समय ना कोई सेवक, ना कोई सर्वेंट, हेल्पर, कुछ भी नहीं। सुदामा की हर एक ज़रूरतों को कृष्ण खुद पूरा करते थे, इतने हद तक कि उनका खाना भी खुद लेकर जाएंगे। एंड मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि काफ़ी समय तक कृष्ण ने सुदामा की सेवा की, जिस दौरान कृष्ण ने पीछे के दरवाजे से सुदामा के परिवार की जो भी ज़रूरतें थी वो भेजते रहे और उनके परिवार की ज़रूरतों को पूरा करते रहे, जो सुदामा को पता भी नहीं चला। जब सुदामा वहाँ से वापस गए तो उन्हें खाली हाथ भेजा। कृष्ण नहीं चाहते थे कि कल उठ के कोई सुदामा पर आरोप लगाए कि भाई तुम अपने दोस्त के पास इसलिए गए क्योंकि तुम्हें कुछ आवश्यकता थी, ज़रूरत थी, या तुम मांग कर आए। और जब सुदामा वहाँ से खाली हाथ अपने घर वापस लौटे, सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि कुछ समय के बाद जब वो अपने घर वापस लौटे तो वो अपने घर को पहचान तक नहीं पाए, क्योंकि उनके परिवार, तो उनके घर की स्थिति जो थी और उसमें अब जो बदलाव आ चुका था कृष्ण की मदद के द्वारा, वो इतना ज़्यादा था कि सुदामा अपने ही परिवार और घर को पहचान नहीं पाए थे। मगर इंटरेस्टिंगली जब सुदामा वापस पहुँचे, तब उन्हें एहसास हुआ कि कृष्ण ने उनके लिए कितना सब कुछ किया था, जबकि खाली हाथ उन्हें ऐसा लगा कि मुझे वापस भेजा गया। यहाँ पर कल जो मैं आपको बता रहा था वही बात है कि दूर दूर तक कृष्ण ने क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की, मतलब कि सुदामा को ये जताया नहीं, बताया भी नहीं कि उनके परिवार के लिए उन्होंने क्या कुछ किया। कि जब इंसान का एटीट्यूड सही है
तो कहीं पर भी उसे कोई तकलीफ या प्रॉब्लम्स नहीं आ सकते हैं। मगर यही सारे कुछ रिलेशनशिप इश्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और एटीट्यूड प्रॉब्लम से खड़ी हुई एक कहानी।